हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मिशन जीत के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। यस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो 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 फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? यस यस, Hashtag AIFD. सारे ऑल इंडिया फ्यूचर डॉक्टर्स आर हियर, ऑल माई बुलबुलाज आर हियर। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, तो होमवर्क ट्राई किया था आप लोगों ने बाइनोमियल का? यस, हाउस द जोश? ये बता दो जल्दी से, फिर कहानी शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खमा गणी गणी खमा। हाँ जी हाँ जी, 1.0 वाले भी काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं। यस, बहुत सही है बहुत सही है, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत अच्छा हूं, एकदम मस्त हूं, दुरुस्त हूं। आप लोगों से मिल करके और अच्छा और दुरुस्त हो गया। हाँ जी हाँ जी, आ जाइए जरा। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक मिनट रुकना जरा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा नीचे खिसकाते हैं। हाँ, आज हम कवर करेंगे, एक तो बाइनोमियल का रिवीजन हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काइनेमेटिक्स में कैसे यूज करना है वो पढ़ेंगे, और साथ ही पढ़ेंगे एपी और जीपी। आज इतना सारा काम हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब एक एक करके कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल का रिवीजन कराते हैं। बाइनोमियल के रिवीजन में आपको एक बात समझा दी गई थी कि जब भी कभी ऐसे लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, और जहां पर, यार ये पेन हटाते थोड़ा सा, ये ठीक नहीं लग रहा। 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां पर अगर x 1 से बहुत छोटा होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। क्या ये सबको याद है? क्या ये सबको याद है बेटा? हाँ जी, 1.0 बुलबुला, अरे वाह, 1.0 के बुलबुले भी हैं। हाँ जी, ठीक है। चलिए सब लोग बताइए, क्या आपको ये याद है जो हम बोर्ड पर लिखे हैं? क्या ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन आपको याद है, अप्रोक्सीमेशन? यस, बिल्कुल सही है। तो इसको हर जगह पर यूज किया जा सकता है जहां जहां पर ये कंडीशन वैलिड है। सर ये कंडीशन हमें कैसे पता पड़ेगी? आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये हमेशा गिवन होगा, ठीक है। हाँ जी, बढ़े आगे बढ़े, सही है। चलो सवाल कराते हैं। अगर मान लो कोई तुमसे पूछता है कि भैया लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 7, और जहां पर x बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 1, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 7x, बात खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा हो इस तरह से, सुनिएगा, अगर लिखा हो इस तरह से कि r प्लस एल की पावर -2, और इसको तुम्हें सॉल्व करके लिखना है, जहां पर कंडीशन क्या है? l इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r, l इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r। तो दोस्तों अभी ये 1 प्लस एक्स वाले फॉर्मेट में नहीं है, सुनो, ये r प्लस एल लिखा है। तो यहां पर ये जो r प्लस एल लिखा हुआ है, जिसका की पावर -2 है, इसे पहले 1 प्लस वाले फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनेगा? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? r से, है ना, दोनों जगह पर देखो, अगर मैं r को भी r से डिवाइड करूं और अगर मैं l को भी r से डिवाइड करूं, तो कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? बोलो यस और नो। पावर -2 हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको ऐसे सिंपल करके बता देते हो। हम यहां से r को कॉमन लेना चाहते हैं, हम यहां से r को कॉमन लेना चाहते हैं। तो ये रहा मेरा r, यहां पर l है। अब अगर l के साथ r नहीं था, मैंने जबरदस्ती लिख दिया और जबरदस्ती डिवाइड कर दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैंने अपनी तरफ से r से इंटू r से डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये वाला r और ये वाला r कॉमन हो जाएगा।
तो जब ये कॉमन होगा तो अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा L बटे R और इस पूरे की पावर -2। क्या ये भी क्लियर हो रहा है सबको? बोलो। बहुत बढ़िया। अब ये बड़े ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, R भी है और 1 प्लस L बाय R है। तो होगा क्या, ये होगा R की पावर -2 और 1 प्लस L बटे R की पावर -2, जिसमें बच्चों ये जो आप देख रहे हो R की पावर -2, इसे हम नीचे लाके लिख सकते 1 बाय R स्क्वायर। और यहां पर चूंकि अगर L बहुत छोटा है R से, तो L बटे R यानी कि बहुत छोटी वैल्यू बटे बहुत बड़ी वैल्यू, क्या ये 1 से छोटी हो जाएगी? ये सबको लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर L बहुत छोटा है, सुनो वापस सब लोग आओ यहां पर। कभी कभी क्या होता है, आपको फॉर्मेट गिवन नहीं होगा। हमें मालूम है सर 1 प्लस एक्स की पावर n है और उसको इस तरह से ओपन करना है, लेकिन सवाल कैसा दे दिया, R प्लस L की पावर -2। यहां 1 नहीं है, 1 बनाना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए R कॉमन लेना पड़ेगा। L के साथ R नहीं था तो R से इंटू R से डिवाइड। अब जैसे R बाहर निकाला, ये बन गया, देखो 1 प्लस L बाई R हो गया ना, 1 प्लस एक्स जैसा, इसके जैसा हो गया कि नहीं? अब ये -2 पावर R पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी। पावर -2 रेसिप्रोकल करके नीचे ले आए, और यहां पर अगर L बहुत छोटा है R से, तो L बाय R छोटा होगा 1 से। ये भी क्लियर है? बोलो यस और नो। सबको चमका? सब लोग यहां तक कनेक्ट करते हो बेटा? एवरीवन हैशटैग चमका लिख के बताओ सब लोग। हां जी। तो अगर ये L बाय R 1 से बहुत छोटा है, तो अब मैं 1 को रखूंगा एज इट इज, और यहां पावर आकर इंटू होगी, वो पावर हो जाएगी -2, साथ में लिखूंगा L बाय R। तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस L डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है? नो सर। हां, एक बच्ची है जो लिख रही है नो सर। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और कराता हूं, एक सवाल और कराता हूं। जैसे अगर तुम्हें यह बोला जाए कि GH इज इक्वल टू G इंटू में R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H का स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेट सम हाइट, और ये गिवन है। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, इस पे नहीं जाना। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, उस पर नहीं जाना। ये दिया हुआ, ये सवाल का पार्ट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है GH की वैल्यू। ठीक है? फॉर H इज वेरी वेरी लेस देन R, ये कंडीशन है। तो आपको बताना है GH का सही एक्सप्रेशन क्या होगा। चलो सॉल्व कराते हैं इसको। सुनना सब लोग ध्यान से। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि बाइनोमियल में जो जानता हूं वो है 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस nx। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहां पर गिवन एक्सप्रेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके? क्लियर है बेटा? बहुत सही। तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, आओ जरा हम लिखेंगे GH को एज इट इज, ऊपर के G को एज इट इज, R स्क्वायर को एज इट इज कुछ नहीं कर सकते। जो डिनोमिनेटर में लिखा है यहां पर R एज इट इज, अब मुझे H के साथ अलग से एक R लिखना है और बटे में एक अलग से R लिखना है। सर ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इस R को और इस R को कॉमन ले सकूं। R से इंटू R से डिवाइड, कोई प्रॉब्लम किसी को? एवरीवन?
बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा बेटे, अब मैं यहां पर ले रहा हूं कॉमन, ऊपर जी आर स्क्वायर एज इट इज, नीचे यहां मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये आर मैंने कॉमन किया, तो यहां आर की जगह 1 बच गया और यहां पर एच बचा, ये वाला आर बाहर चला गया तो ये बटे वाला आर बचेगा और इस पूरे की पावर 2 रहेगी। ये भी क्लियर है सबको, ये भी क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। तो फाइनली मैं लिखूंगा जी एच इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा ऊपर जी आर स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर जब मैं देख रहा हूं, आपको कल मैंने पढ़ाया था बेटा, इस तरह से आपको याद होगा कि a इंटू बी की पावर अगर 2 हो, इसका मतलब a की पावर भी 2 होगी और b की पावर भी 2 होगी। तो यहां पर भी वही है बेटा, r की पावर यहां पे लिखेंगे 2 और ये पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस एच बटे आर, इसकी भी पावर लिखूंगा 2। क्लियर है? ऐसा करने के बाद में ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। बहुत सही। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जी एच इज इक्वल टू ऊपर वाला जी एज इट इज, ये जो नीचे लिखा है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा रहा हूं, तो 1 प्लस एच बटे आर की पावर -2 हो जाएगी। पावर रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। नीचे लिखा था ऊपर ले गया, पावर प्लस का माइनस हो जाएगा। रूल पढ़ाया था 1 डिवाइडेड बाय ए की पावर अगर m है, इसे हम a की पावर -m लिख सकते हैं, राइट? ठीक है। अब हमें यह पता है कि सर अगर h बहुत छोटा है r से, तो h बटे r बहुत छोटी वैल्यू बटे बहुत बड़ी वैल्यू भी बहुत छोटी होगी 1 से। अगर 1 के रेस्पेक्ट में h बाय आर बहुत छोटा है तो इस GH का आंसर हो जाएगा G, यहां पर 1 माइनस ये होगा 2h बटे में क्या होगा R। बोलो यस और नो। सो दिस इज समथिंग विच यू कैलकुलेट यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। अब अगर तुम में से कोई भी बुलबुला ये कहता है कि नहीं चमका, सो बेटा प्लीज लेवल अप योरसेल्फ, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को लिखा है, एक एक स्टेप को कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो अब बढ़ जाएं आगे, आ जाओ। सर r से इंटू आर से डिवाइड क्यों किया? बेटा अगर मुझे r कॉमन लेना है, मैं डायरेक्ट कॉमन लेके एच बटे आर लिखता तो तुम में से कई लोग, कई बुलबुले फट जाते। तो तुम फटो नहीं, इसलिए मैंने सिखाया कि जहां आर नहीं था वहां पर जबरदस्ती आर माना और आर से डिवाइड किया, इसलिए यहां डिनोमिनेटर में आर एक्स्ट्रा हमेशा बचेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, यहां पर देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये ऊपर क्या लिखा है, ये ऊपर लिखा है 1 प्लस 0.02 की पावर 2 है, और जो नीचे लिखा है वो क्या है, वो है बेटा 1 प्लस 0.04 और पूरे की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट तरीका लगाते हैं अपन, और वो ये है कि सर ऊपर वाले नंबर को 1.02 लिख लो, 1 प्लस इसको, क्योंकि अगर आपने यहां बाइनोमियल लगा दिया, लग सकता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे 1.02 का होल स्क्वायर कर लो और यहां बाइनोमियल लगा लो। 1 प्लस ये हो जाएगा 0.04 और पावर 1/2 ऐड हो जाएगी बेटा यहां पर इनटू में, तो ये 2 से 4 कैंसिल होके 2 बचेगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ऊपर 1.02 का होल स्क्वायर है और नीचे क्या आ गया बेटा 1.02। तो एक 1.02 से एक कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1.02। आसान करना था इसलिए ऊपर बाइनोमियल नहीं लगाया, इजी करना था इसलिए, अदरवाइज कैलकुलेशन लंबा हो जाता। क्लियर है? बहुत बढ़िया, डन है, सबको क्लैरिटी हो गई? हाँ, चैट्स प्राइवेट कर दो यार, मतलब ठीक है, चैट्स मतलब यूजुअली एक काम करो, रहने दो, मत करो, अभी थोड़ी देर बात करेंगे अगर और ज्यादा इन्होंने चैट वेट में जो है ना,
आई फाउंड अ बिग गैप बिटवीन द्रोणा 1.0 एंड द्रोणा 2.0। मुझे द्रोणा 1.0 में कभी भी इतना नहीं बताना पड़ा कि आर से इंटू आर से डिवाइड, फिर ये कॉमन लेंगे, फिर ये बाहर लेंगे। एंड व्हाट इज द सरप्राइजिंग पता है? द सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि स्टिल फ्यू पीपल आर राइटिंग कि सर नहीं चमका। इफ यू आर अटेंशन वाइज, इफ योर अटेंशन इज ऑन द क्लास, नहीं समझ आए ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो तो अब तुम बता दो तुम्हें पढ़ना है। देखो चैट प्राइवेट कर दूंगा, अब उससे एक दिक्कत होगी, उससे दिक्कत ये होगी कि मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा समझ आया या नहीं, तो मैं प्लेन पढ़ाता चला जाऊंगा। अब ये तुम्हें निर्धारित करना है, बताओ ऐसा करें क्या? ऐसा करें? बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा। नाउ हम बात करते हैं सर, कल हमने बाइनोमियल पढ़ा था, थोड़ा बाइनोमियल का क्विक रिकैप दे देते हैं बेटा। बाइनोमियल का क्विक रिकैप दे देते हैं एक और तरीके से, जिसको अपन बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है बेटा पास्कल ट्राइंगल। ये बस मजे के लिए है, एक ट्रिक है बेटा, सुन लो उसको। ठीक है, अगर आपको पास्कल ट्राइंगल यूज करना है कैसे होगा, जैसे कुछ चीजें हैं, अगर मैं बोलूं a प्लस बी की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा, किसी की भी पावर 0 करो 1 आएगा। अगर मैं बोलूं a प्लस बी की पावर, तो यहां पर 1 करोगे तो आंसर आएगा a प्लस बी। लेकिन अगर मैं बोलूंगा बेटा a प्लस बी की पावर 2 तो आंसर आएगा a का स्क्वायर, अगर a का स्क्वायर है तो b की पावर 0 है, प्लस आएगा 2a की पावर, यहां 2 थी यहां 1 हो गई, b की पावर यहां पर 1 हो जाएगी, a की पावर 1 से कम हो रही है, b की पावर 1 से बढ़ रही है, फिर यहां पर अगला a का पावर 0 होगा तो b का पावर 2 हो जाएगा और a का पावर 0 हो गया। ये वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पे अगर a प्लस बी, मैं यहां पर अगर a प्लस बी की पावर 3 कर दूं, मैं अगर यहां पर a प्लस बी की पावर 7 कर दूं, मैं अगर यहां पर a प्लस बी की पावर 5 कर दूं, मैं अगर यहां पर a प्लस बी की पावर 9 कर दूं, मैं कुछ भी कर दूं, तुम लोग इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। एक तो जो मैंने बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था उससे, और एक है बेटा इसका शॉर्टकट जिसे पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। हमेशा शुरू करो 1 से, 1, फिर यहां पर बाजू में लिखो 1, फिर अगला यहां पर लिखो 1, फिर वापस यहां लिखो 1, ऑलवेज स्टार्ट 1 से होगा। फिर इन दोनों का सम टोटल, इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ करके लिखोगे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, फिर यहां बाहर वापस 1, फिर यहां वापस लिखो 1, 1 प्लस 2 करोगे 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करोगे 3 हो जाएगा, यहां वापस 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे, शुरू 1 से होगा, 3 प्लस 1 करोगे ये 4 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 3 प्लस 1 यहां पर वापस से 4 होगा, फिर 1 हो जाएगा। ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हैं। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि यूज कहां करेंगे। फिर अगर आप यहां पर देखोगे ये 1 होगा, इन दोनों का सम टोटल 5 होगा, इन दोनों का सम टोटल 10 होगा, इन दोनों का सम टोटल 10 होगा, इन दोनों का सम टोटल 5 होगा, और यहां वापस 1 आ जाएगा। ये जो नंबर्स आप लिख रहे हो ये किसके लिए है? ये है सर यहां पर a प्लस बी की पावर 0 के लिए, ये है सर यहां पर a प्लस बी की पावर 1 के लिए, ये कोएफिशिएंट है सर a प्लस बी की पावर 2 के लिए, सर ये वाला हमने लिखा है a प्लस बी की पावर 3 के लिए, सर ये हमने लिखा है a प्लस बी की पावर 4 के लिए, सर ये हमने लिखा a प्लस बी की पावर 5 के लिए, और आगे बढ़ेंगे तो और आ जाएगा। 1, फिर 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 जुड़ेगा 2, 1 और 1 जुड़ेगा 3, 2 1 जुड़ेगा 3, जोड़ते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, क्या है सर? ये पास्कल ट्राइंगल है। क्या हेल्प करता है ये? मैं बताता हूं क्या हेल्प करता है। जैसे अगर आपको लिखना है 1 प्लस एक्स की पावर 5, क्या लिखना है आपको? 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये लिखना है आपको, 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 5 का मतलब यह हुआ, या तुम 1 छोड़ो, तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे वो बोलेगा a प्लस एक्स की पावर 5,
a प्लस एक्स की पावर 5। तो तुम्हारा पहला कोएफिशिएंट 1 होगा, तो 1 इंटू a की पावर 5 x की पावर 0। यहां दोनों पावर को ऐड करो, 5 प्लस 0 वो हमेशा इस टोटल के बराबर आना चाहिए। टोटल पावर इज ऑलवेज 5। अगला कोएफिशिएंट होगा बेटा 5, a की पावर 1 से कम हो जाएगी, यहां पावर 5 है, यहां a की पावर 4 हो जाएगी, और x की पावर 1 से बढ़ जाएगी, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे, अगला कोएफिशिएंट 10 होगा, कोएफिशिएंट 10 होगा, फिर नंबर क्या आएगा, a की पावर यहां 4 है, यहां 3 होगी, x की पावर यहां 1 है, यहां 2 होगी। फिर अगला कोएफिशिएंट वापस यहां पर 10 आएगा, a की पावर कम होकर के 2 होगी, x की पावर इंक्रीज होकर 3 होगी। फिर आगे बढ़ोगे, अगला कोएफिशिएंट 5 आएगा। सर ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि यही कोएफिशिएंट लिखने हैं, क्योंकि पावर 5 है और 5 पावर के लिए यही कोएफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल ने सजेस्ट किए हैं। बोलो यस और नो, क्लियर है। फिर 5 कोएफिशिएंट, a की पावर कम होकर के 2 से 1 हो गई, x की पावर बढ़ के 4 हो गई। अगला कोएफिशिएंट 1 होगा, a की पावर कम होकर के 0 हो गई और x की पावर 5 हो गई। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करके लिख दो, आंसर आएगा a की पावर 5 प्लस यहां पर हो जाएगा 5 a की पावर 4x प्लस हो जाएगा सर ये 10 a की पावर 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 10 a स्क्वायर x क्यूब और प्लस हो जाएगा बेटा यहां पर 5 a x की पावर 4 और प्लस हो जाएगा बेटा x की पावर 5। चमका चमका। रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन लॉजिक समझ आया कि नहीं पास्कल ट्रायंगल का, ये बताइए। लॉजिक क्लियर हुआ सब लोगों को? सर सब्ट्रैक्शन के लिए बता दीजिए। रिपीट में सब्ट्रैक्शन के लिए ही करूंगा बेटा, रिपीट में सब्ट्रैक्शन के लिए ही करूंगा कि अगर यहां पर a प्लस एक्स ना लिख करके a माइनस एक्स लिखा हो तो क्या करना है, ठीक है। तो अब सुनो, समझ आने के लिए एक शर्त है, समझ आने की एक शर्त यह है, इट इज ए पास्कल ट्रायंगल, it is the way to find coefficient of binomial expansion। पहला नंबर हमेशा 1 से लिखेंगे, आइट साइड हमेशा 1 1 चलेंगे, बीच वाले कोएफिशिएंट ऊपर वाले 2 का सम होगा। जैसे this 2 is basically 1 plus 1, तो ये 2 आ गया। फिर यहां पर ये 3 कैसे आ रहा है, ये 1 और ये 2 को ऐड किया 3 आ गया, ये 2 और ये 1 को ऐड किया 3 आ गया। ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। ये 4 कैसे आया, 1 और 3 को ऐड किया 4 आ गया, 3 और 3 को ऐड किया 6 आ गया, 3 और 1 को ऐड किया वापस 4 आ गया। सर ये 5 कैसे आया, 1 और 4 को ऐड किया 5 आ गया, 4 और 6 को ऐड किया 10 आ गया, 6 4 को ऐड किया 10 आ गया, 4 1 को ऐड किया 5 आ गया। अब समझ आया? दिस इज द मैथड टू राइट द पास्कल ट्रायंगल। कभी सवाल नहीं आएगा डायरेक्ट, बट अगर मुझे अभी आप लोगों का बेसिक मैथ्स का पेपर बनाना होगा, आई हैव टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक चैप्टर से 45 सवाल बनाने तो सब कुछ पूछना पड़ेगा, इसलिए आपको चमकाना पड़ेगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखो जरा, इसी सवाल में वो तुमसे पूछ क्या लेगा। अगर वो क्वेश्चन ऐसा बोल दे, अगर वो क्वेश्चन ऐसा बोल दे, इसमें ये ए क्या है मालूम नहीं, सवाल ऐसा आ जाए कि मान लो एक्सप्रेशन a प्लस एक्स की पावर 5 में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो a क्या होगा। सुनना, सवाल बना रहा हूं आपके लिए, सवाल बना रहा हूं आपके लिए। इन द एक्सप्रेशन a प्लस एक्स की पावर 5, इन द एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन यहां पर लिखा है बेटा कोएफिशिएंट, इस तरह से, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सवाल ने पूछा है a कितना होगा। अब अगर ये सवाल आ जाए बिना तुम्हें पढ़ाए बेटा, ये डायरेक्ट अगर सवाल आ जाए, अगर तुम्हें ये पास्कल ट्रायंगल नहीं पता हो या फिर तुम्हें वो बड़ा सा फॉर्मूला नहीं याद हो, तो तुम ये सवाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी तुम्हें सिखा दिया
कि किस तरह से पास्कल ट्रायंगल का यूज होगा और एक्सप्रेशन ओपन होकर के कैसे खुलेगा बेटा। तो अब तुम्हें मालूम है एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या होगा 10a³ और एक्स क्यूब का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा 10a²। तो यहां पर आंसर लिखोगे ऐसे, इसका आंसर क्या आएगा, तो तुम लिखोगे सर 10a³ शुड बी इक्वल टू 10a²। हमें निकालना क्या है बेटा, a का वैल्यू 10 से 10 कैंसिल, यहां पर क्यूब से स्क्वायर कैंसिल होगा तो a इज इक्वल टू बस 1 बचेगा। आ गया आंसर, आ गया आंसर। चमका कि नहीं चमका सबको, बताओ प्रॉपर क्लैरिटी हुई, बताओ प्रॉपर क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई बेटा। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि सर अगर सवाल आ जाए ऐसा, अगर सवाल आ जाए, ठीक है, एक्सपैंड, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा एक्सपैंड, एक्सपैंड वैल्यू क्या होगी बेटा a माइनस एक्स की पावर, a माइनस एक्स की पावर लेट से 4, a माइनस एक्स की पावर कितनी बेटा 4। तो दो अलग अलग मेथड है, एक यहां पर मेथड है बेटा फॉर्मूला मेथड, मेथड नंबर 1 जिसको अपन बोलेंगे बेटा फॉर्मूला मेथड। क्या बोलोगे आप यहां पर, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड क्या है, तो वो हमें पता है सर, जब a माइनस एक्स लिखा होता है, जब a माइनस एक्स लिखा होता है, हमने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सर 1 होता है, फिर nx होता है, फिर nn माइनस 1 होता है। तो यहां पर क्या करोगे, तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये क्या करोगे, सेल्फ ट्राई, ये तुम्हारा सेल्फ ट्राई होगा, बिकॉज मेथड आपको फॉर्मूला चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं पास्कल ट्रायंगल से। पावर कितनी लिखी है बेटा 4, पावर कितनी लिखी है बेटा 4। पावर अगर 4 है तो पास्कल ट्रायंगल साइड में बना लो, 1 फिर 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, फिर ये पावर 0 के लिए है, ये पावर 1 के लिए है, ये पावर 2 के लिए, ये पावर 3 के लिए, अपने को चाहिए पावर 4 के लिए, तो लिखेंगे 1 4 6 4 1। क्लियर है, 1 4 6 4 1। तो जब हम इसको पास्कल ट्रायंगल से ट्राई करेंगे मेथड 2 से, हम इस एक्सप्रेशन को a माइनस एक्स की पावर 4 को अगर मुझे लिखना हो, तो क्या मैं आप सभी लोगों को यह बोल सकता हूं बेटा कि a माइनस एक्स इज बेसिकली a प्लस माइनस एक्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम, a माइनस एक्स इज नथिंग बट a प्लस माइनस एक्स की पावर 4। अब यहां पर पहला कोएफिशिएंट होगा 1, इंटू आएगा a की पावर 4 और यहां पर आएगा बेटा माइनस एक्स की पावर 0, क्योंकि टोटल पावर हमेशा 4 होनी चाहिए। अगला कोएफिशिएंट आएगा बेटा यहां पे 4, a की पावर हो जाएगी 3 और माइनस एक्स की पावर होगी 1। अगला कोएफिशिएंट 6 होगा, लिखो प्लस करके 6, a की पावर 2 होगी और माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगी। 3 + 1 4 आएगा, 2 + 2 4 आएगा। देखो आ रहा है मजा। ऐसा इसलिए बेटा माइनस को प्लस माइनस करके लिखने से मैथमेटिकली सेम लिखा है मैंने, और फिर मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं, फिर मेरा पास्कल ट्रायंगल एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। अब अगला नंबर क्या आएगा, अगला कोएफिशिएंट 4 आएगा, लिखोगे 4, a की पावर 1 से कम करो, 2 की जगह 1 होगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। फिर अगला कोएफिशिएंट 1 लिखोगे और यहां पर आएगा a की पावर 0 और यहां आएगा माइनस एक्स की पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, a की पावर 4 एज इट इज, माइनस एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा a की पावर 4। यहां देखो माइनस एक्स की पावर 1 है इसलिए माइनस बचेगा, तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 4a³ x। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस एक्स की पावर 2 है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 6a² x²। फिर आगे बढ़ोगे, माइनस एक्स की पावर 3 है, माइनस नंबर का जब पावर
ऑड हो जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 4ax³ और अगला टर्म क्या बचेगा, a की पावर 0 1 और माइनस x की पावर 4 है इसलिए वो प्लस का x की पावर 4 होगा। तो इसका ये आंसर हो गया। चमका कि नहीं, क्लियर है। सर हमें कहां यूज आएगा, बेटा मैंने पहले ही कहा है, इट इज देयर जस्ट फॉर मजे के लिए, इट इज देयर जस्ट फॉर मजे के लिए। सो जस्ट डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझा? नहीं, मैं बिल्कुल एंग्री नहीं हूं, मैं बहुत प्यार से रहता हूं भाई, पूरे टाइम मुस्कुराते रहता हूं, बहुत प्यार से पढ़ाने में मुझे मजा आता है। ठीक है, यस। मैं एंग्री कहां पे होता हूं, व्हेन यू स्टार्ट स्पॉइलिंग योर फ्यूचर, व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर इज नॉट इन द चैट, future is on the screen, future is on the classroom, future is on the sentences which I speak, future on the sentences which I wrote on the board beta, which I write on the board. But तुम लोग अभी ये समझोगे नहीं। Successfully you will be lose all of your energy and one day down the line you will realize we have to focus on something which can build our future. We have to focus on something which can build our personality. Because to whom you are going to value? Are you going to value someone or some person who is having zero knowledge, zero personality, or you are going to appreciate or value the person who is having full of personality, full of knowledge? We always worship the personality, we always value the personality, and you have to value yourself by bringing yourself into the environment and uplifting your personality. Then only you will be able to sustain in this era beta, otherwise तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, चले बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। पता नहीं क्यों बहुत सारा अंग्रेजी बोल दिए हम, इतना अंग्रेजी हम यूजुअली बोलते नहीं हैं, लेकिन तुम जेनजी के साथ में रह के ना ऐसे क्लॉक टिकिंग करते करते पता नहीं कब हमको अंग्रेजी आ गई। ठीक है, चलो। हाँ, कैसा लगा हम अंग्रेजी? ठीक है, चलो। तो सबको बाइनोमियल समझ गया, सबको चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते। अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चा मुझे बाद में पूछे, उसके पहले मैं बता देता हूं। सर आपने जो हमें सेल्फ ट्राई करने के लिए फॉर्मूला मेथड बोला ना, आपने तो हमें फॉर्मूला 1 + x⁻n इस तरह के फॉर्मेट में सिखाया है। यहां तो a - x है। अरे बेटा इसको ऐसे लिख ले, इसको ऐसे लिख ले, a को कॉमन कर ले, ये 1 - x और x के बटे में क्या हो जाएगा, x के बटे में a हो जाएगा, फिर पूरे की पावर क्या हो जाएगी 4। तो ये सॉल्व कैसे होगा, a की पावर 4 बाहर रहेगी, अंदर क्या हो जाएगा 1 - x बटे a की पावर 4। अब यहां हो गया तेरा फॉर्मूला, तो यहां पर इस तरह का फॉर्मूला लगा लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर सेम आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चल आगे आ जा। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं उलझना है। तुमसे बस मैं इतना चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पर लिखूं बेटा ऐसे कि 1 - 0.001 और होल टू दी पावर 3, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तुम्हारा जवाब तुरंत आना चाहिए सर, 1 - 001 × 3। ये पावर 3 उठ के सामने आ जाएगी, तो 1 माइनस करेंगे 0.003। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तुम सुनो। यहां पर क्या लिखा है, तो आंसर होगा 0 पॉइंट, कितने डिजिट चाहिए 1 2 3, जहां 0 0 है वो 9 9 हो जाएंगे, और जहां 3 है 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 0.997। चमका कि नहीं चमका? तो मुझे बस तुमसे ये चाहिए, अगर तुम्हारा ये क्लियर है तो तुम्हारा सब क्लियर है। अब तुम बोलो कि सर पास्कल नहीं आया, सर हमें ये सब कुछ लिखना नहीं आया, या हम ये याद नहीं रखना चाहते, मत रख, फिजिक्स में काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। ठीक है सर, ये क्यों पढ़ाया आपने? फिर ये क्यों पढ़ाया? ताकि तू अपने यारी दोस्ती में जाकर के हवाबाजी कर सके। ठीक है, कि तुझे कुछ ऐसी चीज आती है जो औरों को नहीं आती। ठीक है, चमका। चल आजा, आगे आ जा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने कल पढ़ाया था वो तुम्हें याद होगा सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस क्या था बेटा बी एक्स प्लस क्या था बेटा सी इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने सम ऑफ रूट्स पढ़ा था और सम ऑफ रूट्स का आंसर था माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर था बेटा यहां पर सी डिवाइडेड बाय ए। मैं चाहूंगा सभी बुलबुले इसको याद रखें और अब मैं लेकर के चलता हूं आपको काइनेमेटिक्स की दुनिया में। अब मैं लेकर के चलता हूं काइनेमेटिक्स की दुनिया में। क्लियर? चले बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा, सवाल क्या आएगा। एक बॉल है जिसे ऊपर की तरफ फेंका जाए, एक बॉल है जिसे ऊपर की तरफ फेंका जाए। अच्छा, इस पर आने से पहले एक और चीज बता दूं, क्या आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन आती है बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर कोई बॉल एक जगह से शुरू करता है जहां इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सलरेट करता है a से, किसी टाइम पर जाकर वेलोसिटी v होती है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s होता है इन टाइम t। इक्वेशन पढ़ी थी, लिखो जरा चैट में, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फिर एक इक्वेशन क्या थी बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस क्या था? हाफ ए टी स्क्वायर। फिर एक इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो हाँ कि ना? याद है सबको ये? बहुत बढ़िया। अगर किसी को याद नहीं है बेटा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और ये आगे आने वाले चैप्टर 3 में आप लोगों को पढ़ाई भी जाएगी। ठीक है, चलिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर एक चीज और सिखाते हैं बेटा, अगर कोई वेक्टर, कोई भी चीज बेटा राइट में जाती है तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, लेफ्ट में जाती है तो हम उसको नेगेटिव लेते थे। राइट में जाएगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएगी तो नेगेटिव। ऊपर जाती थी तो पॉजिटिव और अगर नीचे जाएगी तो नेगेटिव। क्या ये सबको याद है? डायमेंशन, ये क्या है बेटा? साइन कन्वेंशन। ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही लेना है और यही बात माननी है। राइट में जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा नेगेटिव। हम सबका कन्वेंशन एक होगा तभी तो हम कॉमन बातें कर पाएंगे। राइट? मैं बोलूं 2 + 2 = 4, लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी बुलबुला, कोई और ही मैथ्स पढ़ के रखा है जिसमें 2 + 2 = 8 होता है, हम दोनों आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट ऑन द कॉमन ग्राउंड। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं जो कॉमन ग्राउंड डिसाइड कराते हैं। सर ये पॉजिटिव होगा, होगा ही होगा, ये नेगेटिव होगा, होगा ही होगा, ये पॉजिटिव होगा ही होगा, ये नेगेटिव होगा ही होगा। जो एरो तुझे राइट में दिखे वो प्लस, जो लेफ्ट में दिखे वो माइनस, जो ऊपर दिखे वो प्लस, जो नीचे दिखे वो माइनस। बोलिए सर नो? चमका एवरीवन। अब बता, अगर मैंने एरो इधर बनाया तो क्या बोलेगा? प्लस की माइनस? एरो इधर बनाया, बोल प्लस की माइनस? अगर मैंने एरो इधर बनाया तो ये प्लस है, अगर मैंने एरो इधर बनाया तो ये माइनस होगा, अगर मैंने एरो ऊपर बनाया तो ये प्लस होगा भैया, और अगर आपने एरो नीचे बनाया तो ये माइनस होगा। दैट्स ऑल। क्लियर है? तो आपको प्लस माइनस का कन्वेंशन क्लियर हो गया। तीनों इक्वेशन सबको याद है बेटा? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा यहां पे। तो अब क्या बोल रहा है? एक बॉल को अगर आपने ऊपर फेंका विथ वेलोसिटी u, वो क्रॉस करता है सेम हाइट h फॉर 2 डिफरेंट टाइम्स t1 एंड t2, तो आपको u और h को क्या करना है? रिलेट करना है। रिलेट t1 एंड t2, रिलेट t1 एंड t2 विथ u एंड h। u का t1 t2 के साथ क्या कनेक्शन है और h का t1 t2 के साथ क्या कनेक्शन है, इसको समझते हैं। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? अब सुनना बात को ध्यान से। मैं पहले तो तुम्हें यहां पे कुछ करके बताता हूं। थोड़ा फ्लेक्स कर लें, आईफोन को ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो भाई दाव पे, अगर फिजिक्स पे पूरा भरोसा है तो दाव लगा सकते हैं। दाव ये लगा रहे हैं कि मैं आईफोन को ऊपर फेंकता हूं, अगर मान लो ऊपर फेंकने के बाद ये कभी नीचे ही ना आए,
ऐसा होता तो मैं अपना आईफोन नहीं फेंकता। मैं, क्या लगता है तुम्हें, अगर मैं आईफोन को ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाएगा कि वापस नीचे भी आएगा? बताओ। अगर मैं आईफोन को ऊपर फेंकूंगा तो क्या ये वापस मेरे हाथ में नीचे आने वाला है? एवरीवन, अरे बताओ जल्दी से। हाँ जी, जैसे ही मैंने आईफोन को फेंका ये वापस आया। वाव सर, आप जब किसी चीज को फेंकते हो वो नीचे आती है। जैसे ही आपने आईफोन को फेंका, अरे कैच पहले ही कर चुका था, वापस आएगा। तो हो क्या रहा है, उसी प्रकार से अगर मैं यहां से बॉल को ऊपर फेंकूंगा स्पीड u से, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद में वापस घूम के नीचे आएगा। बोल हाँ कि ना? आ गया सर। ऊपर फेंका, घूम के गया यहां पर फाइनली उसकी स्पीड 0 हुई होगी। और ये है बॉल की मैक्सिमम हाइट बेटा, इससे ऊपर नहीं गया, बस यहीं तक गया, इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। रास्ते में जब आपने यहां से फेंका तो यहां समय था t = 0। जब वो पहली बार यहां पहुंचा तो इसकी कॉमन हाइट बनी। देखो बेटा, यहां जब वो पहुंचा, ये कॉमन हाइट है, इसको अपन h बोलेंगे। ये कॉमन हाइट, इसको अपन बोलेंगे छोटा h। यहां से बॉल जब ऊपर जा रही है, यहां पहुंची, समय t1 हो गया। बोल यस और नो, कितना समय हो गया? t1 हो गया। फिर ऊपर जा रही है, वापस नीचे आने लगी, और जब वापस यहां पहुंची तो समय t2 हो गया। क्या सब लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है? 2 टाइम है। एक बार देखो, आईफोन को फेंकूंगा ऊपर, मेरी मुंडी को ध्यान से देखना, मेरी मुंडी के लेवल पे आईफोन ऊपर जाएगा तो ये t1 टाइम पे क्रॉस करेगा, फिर ये ऊपर जा करके एक बार नीचे आते वक्त वापस आईफोन यहां आएगा। फेंक तो मैं पेन भी सकता हूं, लेकिन मेरे को फिजिक्स पे भरोसा बहुत है, इसलिए सीधा आईफोन को ही दांव पे लगा दे रहे। लगा दें, मेरी मुंडी के लेवल को क्रॉस करेगा। कहीं ऐसा ना हो एकदम तुम, है ना, मतलब वही है, बढ़िया अगर पढ़ा रहे तो एंजॉय करोगे, नहीं तो पता चला कि तुम उधर से बैठ के कोसते रहो, हैं तो कोसते रहो, बद्दुआ देने लगे, पता चला आई वही माथे में ही आके लग जाए। नहीं, यस, 1 2 3। यस भैया, वी हैव नोटिस्ड दिस। जब आपने फेंका, यहां से क्रॉस किया, पहली बार वो टाइम t1 था, और ऊपर जाके वापस जब नीचे आया वो t2 टाइम था। एवरीवन, बहुत बढ़िया। फेंका और फेंक के दिखा दिया। तो अब बेटा यही हमें t1 और t2 रिलेट करने हैं, किसके साथ? h के साथ, और किसके साथ? इस u के साथ। मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, सब लोग देखना, मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहां पर। अच्छा, सिमेट्री के हिसाब से एक बात और समझ में आती है, ऊपर जाते वक्त इस बॉल को रोकने का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी। जितना समय लगेगा ऊपर जाने में, उतना ही समय लगेगा नीचे आने में। क्या इस पे भी एग्री करते हो? जितना समय लगेगा ऊपर जाने में, उतना ही समय लगेगा नीचे आने में। बोलो यस और नो। दोस्तों, जितना समय ऊपर जाने में, उतना समय नीचे आने में। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर एक नोट पॉइंट अभी आपके लिए लिख देते हैं। सर, ऊपर जाने का समय जिसको कि हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, TA इज इक्वल टू नीचे आने का समय। क्लियर है? नीचे आने का समय। ये काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे बेटा डिटेल में, अभी बस बता दे रहे हैं। TA इज इक्वल टू TD। TA मतलब टाइम ऑफ एसेंट, TD मतलब टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यह हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर जाने का समय TA और नीचे आने का समय TD, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो वो टोटल टाइम हो जाएगा। बोलो यस और नो। वो क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। ऊपर जाने का T1, नीचे आने का T2, ऊपर जाने का T1, नीचे आने का T2, दोनों को जोड़ना, TA प्लस TD, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हम लिखेंगे बेटा हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर हमने यहां से फेंका एंड वी आर ऑब्जर्विंग टिल दिस हाइट। बेटा हाइट कितनी है यहां पर? यहां से लगाकर यहां तक की हाइट है h के बराबर। एरो बताओ ऊपर है कि नीचे? h का एरो बताओ ऊपर कि नीचे? h का एरो बताओ ऊपर कि नीचे? जल्दी बताओ, h का एरो ऊपर कि नीचे? सर एरो ऊपर है तो यहां क्या लिखोगे? प्लस h। वेलोसिटी का एरो कहां है? ऊपर कि नीचे? भैया ऊपर, तो यहां आएगा प्लस का u, साथ में टाइम, फिर यहां लिखेंगे सर प्लस का हाफ एक्सलरेशन। इसे रोकने वाला कौन है? इसे रोकने का काम कर रहा है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है g और उसका डायरेक्शन होता है हमेशा नीचे। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होता है? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड है इसलिए यहां पे माइनस जी लिखूंगा, साथ में टी स्क्वायर। बोल हाँ कि ना? आगे बढ़ता हूं सर, इस सेटअप को देखता हूं सॉल्व करके। ये h होगा, ये यू टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस जी डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सर। ये माइनस वाली चीज को इधर लाया, ये हो गया जी बाई 2 टी स्क्वायर, ये यूटी उधर जाएगा, माइनस का यूटी, और वहां प्लस एच एज इट इज रहा, इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा? क्या ये टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा? बोल मेरे बुलबुले, चमक रहा है कि नहीं? ये मेरी क्या बन गई? टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा जो मैंने पढ़ा था क्लास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर बी एक्स प्लस यहां पर c इज इक्वल टू 0 के साथ, चूंकि यहां पर वेरिएबल टाइम है तो यहां पर वेरिएबल क्या कर दो? यहां पर भी वेरिएबल टाइम कर दो बेटा, है ना? नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वहां टाइम यहां पर x कैसे बेटा? तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी टी प्लस इज इक्वल टू सी, और यहां पर 0 कर लिया। बोलो 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 चैंपियंस। सर इन दोनों को आपस में क्या कर लो? आप कंपेयर कर लो। जब मैंने कंपेयर किया तो यहां टी स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? जी बाई 2। यहां टी स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? ए। इसका मतलब मेरा ए क्या हो जाएगा? जी बाई 2। बोलो 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 बुलबुलो, जल्दी से। यहां पर ए क्या हो जाएगा? जी बाई 2। अच्छा भैया, यहां पर टी के साथ क्या लिखा है? माइनस यू। यहां टी के साथ क्या लिखा है? बी। मतलब मेरा बी क्या हो जाएगा? माइनस यू। यहां कांस्टेंट कौन है? एच। यहां कांस्टेंट कौन है? सी। दोनों ही प्लस प्लस है इसलिए एच इज इक्वल टू सी। बोलो 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 बोलो। क्लियर है सर इतनी बातें हमको समझ में आ गई। C इज इक्वल टू एच, ये भी क्लियर हो गया। अब जो आपने पढ़ाया था उस लॉजिक के हिसाब से आपने जो पढ़ाया था, अच्छा लिखने के लिए वक्त दे रहे हैं। इतना सब लोगों ने देखा, इतना सब लोगों ने सीखा, बोलो यस और नो एवरीवन। अगर यहां तक सीख लिया तो बच्चे आप जरा यहां पर देखोगे तो आपको एक बात समझ आ जाएगी कि सर सम ऑफ द रूट्स, क्या लिखेंगे अपन यहां पर? सम ऑफ द रूट्स, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे तुम बोलते हो SOR, सोरपोर। ये हो जाएगा क्या? T1 प्लस क्या होगा? T2, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो मेरे बुलबुले तू क्या लिखेगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, B की जगह पर मैं लिखूंगा माइनस का U, और A की जगह पर लिखूंगा बेटा G बटे 2। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? G बटे 2। बोल हाँ कि ना? समझ गया? अरे समझ गया कि नहीं? तो मुझे ये क्लैरिटी हो रही है कि सर यहां से मेरा T1 प्लस T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस U हो गया। अच्छा, G का वैल्यू 10 होता है। मैं बता देता हूं बेटा, G को अपन अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो G को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो वह अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए G बाई 2 को सीधा 5 लिख सकता हूं। बोलिए सर नो? तो T1 प्लस T2 कितना हो गया? U बाई 5। T1 प्लस T2 कितना हो गया? U बाई 5। T1 प्लस T2 कितना हो गया? U बाई 5। बोलो 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 चैंपियंस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए।
हाँ, T1 प्लस T2 U/5 हो गया, क्लियर है। अच्छा सर, उसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे यहां पर क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और व्हेन आई एम राइटिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब वो मैं लिख रहा हूं पोर, और पोर मतलब क्या हो जाएगा, पोर मतलब हो जाएगा सर T1 इंटू T2, वो होगा फॉर्मूले में C/A। सर C क्या था, सर C तो था H और A क्या था, G/2, लेकिन भैया यहां पर H तो H रहेगा, G/2 5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, H/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, H/5। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, U/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोगों के लिए एक नोट पॉइंट लिखता हूं, तुम उसे सुनो, ठीक है। ये सब प्रूफ होगा काइनेमेटिक्स में, फिर से नोट पॉइंट लिख रहा हूं। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टोटल टाइम होता है, और यही एक्चुअली T1 प्लस T2 के भी बराबर होता है। यही वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 जो तुमने यहां कैलकुलेट किया, T1 प्लस T2 U/5, मतलब हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू U/5, या चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 2U डिवाइडेड बाई G। ये जो 5 है इसे G/2 लिखा और 2 को पलटी मार के ऊपर कर दिया। इतनी बातें अगर सबको क्लियर है तो मुझे बताइए, मैं यहां से सवाल करवाऊंगा। बोलो क्लियर है बेटा, बोलो क्लियर है। इसमें एक पॉइंट और लिख रहा हूं नोट में, वो भी सुनिएगा। सवाल ऐसे क्योंकि मैं डीपीपी में दूंगा और मैं एग्जाम में भी पूछूंगा, ठीक है। व्हाट इज दिस T2, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, व्हाट इज दिस टाइम, तो ये होगा टाइम फॉर विच, ये होगा बेटा टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स, टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स अबव एच के ऊपर। तुम सुनो ध्यान से, फिर से आईफोन लिया। बात फ्लेक्स की नहीं है, बात पढ़ाने की है, बात डेडिकेशन की, बात सिखाने की, बात समझाने की है। रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें जब लिख देते हैं तो उन्हें लगता है यार पता नहीं, समझ नहीं आया। मैं एक एक बात फिर से पूछता हूं, सब लोग मुझे बताइएगा चैट सेक्शन में, सब लोग पहले बताइए क्या T1 प्लस T2 सबको क्लियर है? पहली बात, लुकिंग एट द चैट, जल्दी बताओ क्या T1 प्लस T2 सबको क्लियर है? हैशटैग चमका जल्दी से। डोंट थिंक अबाउट आगे का नहीं, अभी ये पूछ रहा हूं। इज दिस क्लियर? आगे का बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है बोर्ड पे, आगे नहीं जाना, अभी बस इतना बता। T1 प्लस T2 क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए बता, T1 इंटू T2 क्लियर है? T1 इंटू T2 क्लियर है? यस। ये क्लियर है क्या? ये भी बताओ। यस सर, ये भी चमका। अब तुम्हें दिक्कत कहां हुई? दिक्कत हुई यहां पर। तो मैंने क्या कहा, ये इसका प्रूफ काइनेमैटिक्स में हम करेंगे। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय टोटल टाइम के बराबर होता है, और वही T1 प्लस T2 के बराबर भी होता है। वही किसके बराबर होता है? T1 प्लस T2 के बराबर। ये नोट पॉइंट एज इट इज आप नोट्स में डाल लो, ठीक है। अब जो दिक्कत हुई बच्चों को वो ये कि अगर T की वैल्यू, सर T1 प्लस T2 कितना है? T1 प्लस T2 U/5, ये तो अभी बताया और तुम चमका भी बोल रहे हो, तो यही T1 प्लस T2 को मैंने U/5 लिखा। बेटा तुम सब लोग ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा। अगर मैंने लिखा G/2 5 के बराबर है तो ये 5 किसके बराबर होगा? G/2 के बराबर। आप इस T को ऐसे लिख लो, U डिवाइडेड बाय 5 की जगह G/2, ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2U डिवाइडेड बाय G। क्लियर हुआ? कहां से 2U आया समझ गया? कहां से 2U आया समझ गया कि नहीं? फिर अगली बात, उसके लिए मैंने क्या लिया है? फोन लिया है। अब इसे देखो, एक बच्चा लिख रहा है बड़ा सा नो, नहीं चमका। क्या नहीं चमका वो बताओगे क्या? यहां से सम ऑफ रूट्स नहीं चमका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं चमका, व्हाट इट इज? भाई अगर ये वाली स्लाइड पूरी तरह से क्लियर हो गई,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक एक लाइन कंपेयर करके तुम्हें ए बी सी की वैल्यू बताई, फिर बेटा मैंने सम ऑफ रूट्स लिखे, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। 5 कहां से आया? यस, कूल डाउन महेंद्र, कोई बात नहीं। जी की वैल्यू 10 होती है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 की टेबल बोलो कि 10 से आगे ना जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 5 जा 2 5 जा 10। तो ये 2 से कटा 5 बार, इसलिए g/2 5 हो गया। तो जहां जहां g/2 है उसकी जगह मैंने 5 लिखा, जहां जहां g/2 है उसकी जगह मैंने 5 लिखा। ठीक है। अब ये बहुत काम की चीज है, इस पर ध्यान दो। डेल्टा टी, T2 माइनस T1, वो समय, दैट टाइम डिफरेंस, द टाइम लैप्स फॉर विच द बॉल विल बी इन एयर अबव एच। बेटा मैं अगर आईफोन को ऊपर फेंकूंगा तो मेरे माथे को क्रॉस करते हुए ऊपर जाएगा और थोड़ी देर बाद नीचे आएगा। तो जितनी देर तक वो मेरे सिर के ऊपर रहा, जितनी देर तक वो मेरे सिर के ऊपर रहा, उसको मैं बोलूंगा डेल्टा टी। बेटा मैंने फेंका, गया ऊपर, आया नीचे, मैंने फेंका, गया ऊपर, आया नीचे। यहां क्रॉस करने के बाद कुछ देर तक वो इस हाइट के ऊपर ही रह रहा है। एच क्या है? यहां से लगाकर मेरे सिर तक की हाइट, यहां से लगाकर मेरे सिर तक की हाइट को मैं एच बोलूंगा। और यहां से ऊपर गया बेटा और नीचे आया, तो जितनी देर तक ऊपर था उसी देर को डेल्टा टी बोलते। बोलो यस और नो एवरीवन? ठीक है बेटे। करुणा 2u/g कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा हुआ है। 5 को लिख सकते हैं g/2, रेसिप्रोकल मारेगा 2 ऊपर जाएगा, 2u/g हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा तुम सवाल करवाते हैं। ठीक है। हे प्रभु, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम्स व्हेन इट इज एट अ हाइट 15 मीटर। टाइम्स लिखा है, मतलब वो बोल रहा है T1 और T2। हो सकता है एक टाइम हो सकता है 2 टाइम हो। सर ये हमें कैसे पता पड़ेगा एक टाइम हो कि 2 टाइम हो? देख जरा डायग्राम बना के समझाता हूं, सुनना ध्यान से बुलबुले। ये यहां पर बॉल थी, ये बॉल को तूने ऊपर फेंका, ये ऐसे ऊपर गई और ऊपर जाके वापस आई। अब हम यहां डिफाइन कर रहे हैं एच को। अगर तेरा स्मॉल एच इस मैक्सिमम हाइट से छोटा हुआ, दो अलग अलग टाइम मिलेंगे, एक T1 और एक T2। लेकिन अगर ये स्मॉल एच कैपिटल एच के बराबर हो गया, स्मॉल एच अगर कैपिटल एच के बराबर हो गया तो एक सिंगल टाइम मिलेगा, बस खाली यहीं पर बॉल रहेगी। और अगर एच की वैल्यू, छोटी एच की वैल्यू जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या कर देगा? मोर देन कैपिटल एच कर देगा। तो आप बोलेंगे कि कोई टाइम ही नहीं होगा जिसमें बॉल यहां होगी। देयर इज नो पॉसिबल टाइम जिसमें बॉल यहां पाई जाएगी, क्योंकि आपकी बॉल मैक्सिमम यहीं तक जा सकती है, उसके बाद तो नीचे आ जाएगी। क्लियर है एवरीवन? तो अब सुन जरा ध्यान से, ग्राउंड के हाइट को 0 मानते बेटा अपन। तो जो फॉर्मूला सिखाया था, तुम अभी फॉर्मूले पर ध्यान दो। सम ऑफ रूट्स T1 प्लस T2 कितना होता है? u/5। क्या ये सबको याद है? सम ऑफ रूट्स ये होता है सर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 इंटू T2 h/5 होता है। क्या ये सबको याद है? सवाल में दिया है सर u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है सर, सवाल में दिया है h की वैल्यू 15 मीटर है सर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें।
बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। ये कैंसिल किया, 4 बार आएगा, यानी कि हमारे टाइम ऐसे होंगे, हमारे टाइम ऐसे होंगे जिनका सम करने पर आंसर 4 आना चाहिए। सम की वैल्यू 4 आएगी। अब प्रोडक्ट चेक करते हैं, क्योंकि सम 4 बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। सम 4 का कॉम्बिनेशन 1 प्लस 3 भी हो सकता है। सम 4 का कॉम्बिनेशन 2 और 2 भी हो सकता है। सम 4 का कॉम्बिनेशन 1.5 और 2.5 भी हो सकता है, 1.5 एंड 2.5। सम 4 के लिए देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन अब हमें प्रोडक्ट चेक करना है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, T1 इंटू T2, हाइट लिखी बेटा 15 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल किया, 5 तरी 15, सो T1 इंटू T2 का वैल्यू 3 आया बेटा। मतलब कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 3, जिनका प्रोडक्ट हो 3 लेकिन जोड़ने पर 4 आ जाए। बताओ ऐसे नंबर कौन कौन होंगे जिनका प्रोडक्ट 3 हो, जिनका प्रोडक्ट 3 हो और सम 4। दो ही पॉसिबल नंबर होंगे बेटा। ऐसे नंबर होने के लिए आपको बोलना पड़ेगा T1 और T2, जो यहां पर एक होगा 1 सेकेंड और दूसरा होगा 3 सेकेंड। क्लियर है? कोई तुमसे पूछे, मान लीजिए इसी में एक्स्ट्रा सवाल पूछे कोई इस तरह से क्वेश्चन, फाइंड टाइम, ऐसे फाइंड टाइम फॉर विच, फाइंड टाइम फॉर विच, फाइंड टाइम फॉर विच बॉल रिमेन अबव, फाइंड टाइम फॉर विच बॉल रिमेन्स अबव 15 मीटर। बेटा 15 मीटर के ऊपर रहे वो समय क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर आपके क्लास नोट पॉइंट के हिसाब से इस टाइम को डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 कहेंगे और उससे आंसर निकलेगा सर 3 माइनस 1 यानी कि 2 सेकेंड। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ऐसे दो टाइम चाहिए जिसका इंटू 3 हो, यानी कि 1 इंटू 3 आ जाएगा 3 और ऐड करने पर 4 आना चाहिए, 1 प्लस 3 आ जाएगा 4। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर क्लास में आपने पढ़ाया था टाइम फॉर विच बॉल रिमेन अबव गिवन हाइट, अबव गिवन हाइट, सर वो हो जाएगा 3 माइनस 1, T2 माइनस T1, 3 माइनस 1 2 सेकेंड्स। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी से। ठीक है, ओके सर, यहां तक अगर सबको चमक गया तो कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? अगर मैं यहीं पर एक सवाल पूछ लूं, क्यों, बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बॉल को ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा? तो तुम बोलोगे सर वो समय होगा T1 प्लस T2 के बराबर, यानी कि सर वो 1 प्लस 3 के बराबर होगा, यानी कि वो 4 सेकेंड होगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बुलबुलो? बोलो यस और नो। क्लियर है कि नहीं चमका तुम्हें अभी भी? तुम ये सोचो कि चल क्या रहा है, उससे तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छे से चमका बेटा, बहुत अच्छे से चमका, एकदम फैंटास्टिक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? इसके बाद एक और सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है, और यह सवाल क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट रिमेन्स अबव हाइट ऑफ 30 मीटर। बेटा इट रिमेन्स अबव, इट रिमेन्स अबव, और कितनी देर के लिए? तो तुम बोलोगे सर हमें फॉर्मूला सिखा रखा है, T1 प्लस T2 कितना होता है सर? U/5। सर T1 इंटू T2 कितना होता है सर? H/5। सर हमें U कितना दिया है? 25। सर हमें H कितना दिया है? यहां पर 30। बहुत बढ़िया, लिख लो बस, वैल्यू पुट करो यहां पे। सो T1 प्लस T2 25/5, आंसर आएगा बेटा 5, कैंसिल हो करके। यानी हमें ऐसे टाइम चाहिए, ऐसे टाइम चाहिए जिनका सम 5 आ जाए। फिर यहां पर प्रोडक्ट चेक करेंगे सर, T1 इंटू T2 ये कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाय 5, रेशियो आएगा सर यहां पर 6। यानी कि हमें ऐसे टाइम्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए, एडिशन 5 चाहिए,
प्रोडक्ट 6 चाहिए, बताओ वो कौन से टाइम्स होंगे? जोड़ने पर प्यारे बुलबुले क्या चाहिए तुझे? जोड़ने पर चाहिए तुझे 5 और इनटू करने पर चाहिए 6। तो तेरे पास ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। एक टाइम कंपलसरी 2 सेकेंड होगा और दूसरा टाइम कंपलसरी कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड होगा। अब यहां कई बच्चे बोलते हैं सर जोड़ने पर 1 + 4 भी तो 5 हो जाएगा, 1 + 4 भी तो 5 होगा, लेकिन बेटा 1 × 4 6 नहीं होगा ना। तो तुझे दोनों सेटिस्फाई कराने हैं, सम भी और प्रोडक्ट भी। ऐसे इंटरवल्स लेने हैं, ऐसे टाइम्स लेने हैं जो सम को भी सेटिस्फाई करे और प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई करे। तो तुझे पूछा क्या है? पूछा है टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट रिमेन्स अबव 30 मीटर, यानी कि तुझे डेल्टा टी पूछा है और वो क्या हो जाएगा? T2 - T1, यानी कि वो क्या होगा? 3 - 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड। देखो सबका आंसर चैट में आ रखा है, सबका आंसर चैट में आ रखा है। तुमसे फिजिक्स सॉल्व हो रही है, क्या ये तुम्हें रियलाइज हो रहा है? यू आर सॉल्विंग फिजिक्स के क्वेश्चन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। ये काइनेमैटिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, दीज आर वेरी गुड लेवल क्वेश्चन ऑफ काइनेमैटिक्स। सो आई एम जस्ट नॉट टीचिंग यू द बेसिक मैथ्स, आई एम एक्चुअली इंटरलिंकिंग द बेसिक मैथ्स विद द फिजिक्स बेटा। इसका यूज कहां पे होगा फिजिक्स में, वो भी हम साथ के साथ इनकलकेट करते हुए चल रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? मजा आया कि नहीं? बढ़े आगे, बढ़े आगे बेटा। फिर छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं क्या याद रखूं, मैं क्या याद रखूं? मेरे लिए ये है स्टार। अरे ये क्या हो गया? रुको जरा, ये तो दिल हो गया। हाँ, सितारे लेने पड़ेंगे ना। मेरे लिए ये क्या है बेटा? स्टार है। मेरे लिए ये क्या है बेटा? स्टार है। ये दो इक्वेशन T1 + T2 U/5 और T1 × T2 H/5, ये मेरे सितारे हैं। इन्हें मुझे सजा के रखना है कॉपी में, नोट्स में, बड़े से बॉक्स में ढंग से। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो, अगर सवाल क्लियर हो गया बेटा तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आओ जरा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कराते हैं। देखो, चोर पुलिस का खेल बेटा, चोर पुलिस का खेल। A thief escapes from the police and runs with a constant speed of 6 meters per second. The police immediately starts chasing him and starting from rest with an acceleration of 2 meters per second square. एक जगह पर है। अभी इनिशियली चोर भी यही है और इनिशियली पुलिस भी यही है। ये है तुम्हारा चोर, ये है तुम्हारा चोर और यहां है तुम्हारी पुलिस। पुलिस आला रे आला, सिम्बा आला, पुलिस। यहां चोर, यहां पुलिस। ये चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। कितनी से बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड से। और ये u = 0 से शुरू करेंगे और एक्सलरेट करेंगे कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सो टेल आफ्टर हाउ मच टाइम विल द पुलिस कैच द थिफ। आपको यह बताना है कितने अंतराल के बाद, कब यहां पर यह उसे पकड़ पाएगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हां, आपको यह पता होना चाहिए कि सर चोर पुलिस को तब पकड़ पाएगा जब दोनों सेम जगह पर होंगे। ये यहां से ऐसे चल के जाएगा कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा S1, उसे तुम्हें लिखना पड़ेगा सर इसकी स्पीड इनटू में टाइम t। बोलो यस और नो। अगर चोर और पुलिस दोनों ने सेम जगह से शुरू किया तो पुलिस कब चोर को पकड़ पाएगी? व्हेन दे आर एट द सेम पोजीशन एट द सेम टाइम बेटा, व्हेन दे आर एट द सेम पोजीशन एट द सेम टाइम। इज दैट क्लियर? तो यहां से चलना शुरू किया, सेम समय में सेम जगह पर पहुंचे, बस एक लगातार चल रहा है और एक एक्सलरेट कर रहा है। क्लियर है? अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ जरा। जैसे ये सिचुएशन हुई, जैसे ही ये सिचुएशन हुई, यहां पर इसका ये तो एक्सलरेट कर रहा है, तो इसका S2 कैसे लिखोगे आप? S2 लिखोगे देखो u इंटू में टाइम t प्लस लिखोगे हाफ एक्सलरेशन at स्क्वायर।
इसका एक्सलरेशन 0 था इसलिए केवल ut बचा, और इसका u 0 है इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, केवल बचेगा हाफ, एक्सलरेशन होगा 2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल बेटा। अब यहां पर दोनों सेम टाइम पर सेम पोजीशन पर आ गए तो लिखना पड़ेगा s1 इज इक्वल टू s2, बोलो हां कि ना। दोनों सेम टाइम पर सेम पोजीशन पे होंगे तभी तो पकड़ पाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो सर यहां पर S1 को क्या लिखेंगे 6t, और यहां पर S2 को क्या लिखेंगे सर t का स्क्वायर। बोलो चैंपियंस, क्या ये सबको क्लैरिटी है। ऐसा करने से क्या हो रहा है सर, ऐसा करने से जब मैं टी स्क्वायर को यहीं रखता हूं और 6t को उधर ले जाता हूं, ये -60 होगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं एक t कॉमन लूंगा तो बचेगा t - 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो होगा t इज इक्वल टू 0, भाई वो तो यही था, t इज इक्वल टू 0 पे चोर भी यही है और t इज इक्वल टू 0 पे पुलिस भी, यहीं से तो शुरू किया था। अब एक समय आएगा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड जहां पर पुलिस वापस उसको पकड़ लेगी। बोलो यस और नो। अरे ये क्या हो गया, हाँ आफ्टर हाउ मच टाइम विल द पुलिस कैच। ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, ये तो है ना। Thief escapes from the police and runs with a constant speed, ठीक है। The police immediately start chasing him, starting from the rest with an acceleration of 2. So tell how much time will the police catch the thief? हाँ करेक्शन कर लो, चलो एक और ऑप्शन बना के यहाँ पे 6 सेकेंड कर लो और आंसर कर दो E, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नहीं था तो बना लिया, मुझे लगता है किसी और क्वेश्चन के ऑप्शंस यहां पर आ गए, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शंस यहां पर आ गए, है ना। और वो क्वेश्चन ये रहा ऊपर, देखो 2 3 1 5 एज इट इज, ऑप्शन यहां पर भी 2 3 1 5, मतलब ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गए, सवाल अलग अलग हो गए लेकिन ऑप्शन रिपीट हो गए। तो अपने को यहां पे जो है करेक्शन करना पड़ेगा और आंसर होगा इसका 6 सेकेंड, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। सर अगर हमको ये अभी नहीं चमका तो कोई बात नहीं बेटा, इस तरह के सवाल आप काइनेमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में और करेंगे। कब करेंगे सर, जब रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे, वहां आपको पता होगा रेस्ट का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। बट अभी इट्स जस्ट एप्लीकेशन कि अगर क्वाड्रेटिक बनती है इस तरह से तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एप्लीकेशन देखो बस तुम यहां पर, क्लियर है बहुत अच्छे से। दोनों जगह पर मैंने वही फॉर्मूला लगाया बेटा, यहां पर S1 में भी मैंने वही लगाया था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन बोला था चोर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसलिए एक्सलरेशन 0 हो गया, तो बस केवल ut बचा और u की वैल्यू 6 थी, और पुलिस के केस में u 0 था इसलिए ये पोर्शन 0 हो गया, तो बचा केवल हाफ at स्क्वायर। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। S2 में क्या लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन जो पुलिस है वो कहां से शुरू कर रही है, u 0 से, तो यहां u की जगह 0 डाल दिया, तो बचा क्या हाफ at स्क्वायर, लिख दिया वैल्यू। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। सर बाइनोमियल एक्सपेंशन दोबारा क्यों आ रहा है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमारा हो चुका है भैया, बाइनोमियल एक्सपेंशन इज डन। क्लियर है, क्लियर है। चलो बढ़े आगे, अगला कॉन्सेप्ट सिखाए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट सिखाएं। मजा आ रहा हो अगर पढ़ने में तो बताइए, अगला कॉन्सेप्ट सिखाएं। क्या आप लोगों को क्वाड्रेटिक इन द काइनेमेटिक्स अच्छे से चमका, एवरीवन। छुट्टी जितने लोग लिख रहे हैं, मतलब यार भाई इरिटेट करने वाली बात मत करो, है ना, रेज बेट ना करो, ठीक है। 6 इज द करेक्ट, या बताओ बताओ, यस। चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज दी सीरीज बेटा, कुछ नंबर्स को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाए उसको हम बोलते हैं सीरीज। वो सीरीज में एक सीरीज है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अगर पहला नंबर a है तो दूसरा नंबर a प्लस डी होगा, यानी कि पिछले नंबर में कुछ जोड़ करके अगला नंबर बनेगा। फिर सेकंड नंबर में
सेकेंड नंबर में वापस उतना ही जोड़ दो, मतलब यहां डी ऐड किया था तो यहां एक और डी ऐड कर दो, यानी कि ये 2d हो जाएगा। फिर इसमें एक और डी ऐड कर दो तो यहां पर ये 3d हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, एक डब्बा यहां +2 कर दिए बेटा, 2 डब्बे जोड़ दिए तो 3 डब्बे हो गए। फिर इन तीन डब्बों में जब यहां +2 किया तो कितने हो गए, 5 डब्बे हो गए। फिर इन 5 डब्बों में जब यहां +2 किया तो 7 डब्बे हो गए। समझ में आ रहा बेटा एवरीवन? तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर में कुछ जोड़ कर आता है। जो जोड़ कर आता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दिस डी इज योर कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये होता है इस तरह से बेटा, थर्ड टर्म, तो थर्ड में से क्या माइनस करोगे, सेकेंड टर्म। हमेशा ऐसे ही होगा बेटा, तीसरी में से दूसरी, या फिर अगर तुम बोलोगे पांचवी टर्म तो फिफ्थ टर्म में से क्या माइनस होगा, फोर्थ टर्म। अगर तुम बोलोगे nth टर्म, तुम क्या बोलोगे बेटा, nth टर्म, तो यहां माइनस होगा n-1th टर्म। क्या ये सबको क्लियर हुआ? कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया। कम ऑन एवरीबॉडी, फोकस ऑन द क्लास बेटा, फोकस ऑन द क्लास। कॉमन डिफरेंस, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। कॉमन डिफरेंस, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। बोलो मेरे साथ, कॉमन डिफरेंस, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। बहुत बढ़िया सर। ये जो एपी बनेगी इसके एग्जांपल, जैसे देखो 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, एंड सो ऑन। 2 में 2 जोड़ा +2 किया, क्या आ गया 4, फिर +2 किया 6, फिर +2 किया 8। तो ये +2 क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस है। ये +2 क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? अब ये जो एपी है इसमें क्या क्या चीजें हमारे काम की है, तो तुम्हारे काम का जो है उसके कुछ फॉर्मूले हैं। एक होगा बेटा सम ऑफ, अच्छा मैं एक एक करके लिख देता हूं। पहली चीज होगी nth टर्म, पहला फॉर्मूला nth टर्म। बेटा क्या कैलकुलेट करना है आपको, nth टर्म कैलकुलेट करना है। nth टर्म का फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। बोले भैया ऐसा क्यों, यहां टर्म कौन सी थी, nth, यहां टर्म कौन सी थी, nth। भैया यहां पर n-1 क्यों, चल पीछे समझाता हूं। पहली टर्म क्या थी, a, दूसरी टर्म क्या थी, a प्लस डी। ये टर्म कौन सी थी, दूसरी। d के आगे क्या लिखा है, 1। अब आगे चल, अगली टर्म क्या लिखेगा, a प्लस 2d। ये टर्म कौन सी थी, तीसरी, लेकिन d के आगे क्या लिखा है, 2। 2 का मतलब क्या है, 3-1। तो समझ रहा है ना, जिस नंबर की टर्म लिखेगा उसमें से हमेशा एक माइनस होगा। बोलिए सर नो, बोलिए सर नो। अब यहां पर अगर मैं लिखूंगा अगली टर्म बेटा, मान ले a प्लस 3d, तो ये क्या हो गया, ये टर्म हो गई चौथी, लेकिन d के आगे नंबर क्या लिखा है, 3। हमेशा एक कम, हमेशा एक कम। तो nth टर्म का फॉर्मूला सभी बुलबुलों को चमका, nth टर्म का फॉर्मूला सभी बुलबुलों को चमका कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है भैया, फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे काम का क्या आएगा बॉस, दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स। इसके दो फॉर्मेट होते हैं, वो बता देता हूं आपको, दोनों ध्यान से देखना। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाय 2, यहां बड़े ब्रैकेट में यहां होता है बेटा 2a प्लस दिस इज n-1 इंटू d। इज दैट क्लियर? अगर लास्ट टर्म नोन हो तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो n/2, यहां 2a में से एक a लिख लो और बचा हुआ a प्लस n-d, ये हो जाएगा l, यानी कि लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब लास्ट टर्म नोन नहीं हो, और ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब लास्ट टर्म नोन हो। क्लियर है? ये आप लोगों ने शोभित भैया से
पढ़ा होगा। एम आई राइट बेटा? व्हेन लास्ट टर्म नॉट नोन, व्हेन लास्ट टर्म क्या हो बेटा? नॉट नोन। जब ये लास्ट टर्म पता नहीं हो तब यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं व्हेन लास्ट टर्म जिसको कि अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं इज नोन। तो ये दोनों फॉर्मूले सब लोगों को चमके? क्या ये सबको चमके? बोलो यस और नो। हाँ, 14 दिन के मैराथन क्लासेस में 5th डे पर पढ़ा होगा तुम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? एरिथमेटिक पढ़ा होगा। जीपी शायद 10th में नहीं है, है ना? जीपी नहीं है ना? जीपी नहीं पढ़ा था ना? कि पढ़ा था? जीपी पढ़ा था? nth टर्म दिख रही है बेटा? nth टर्म का सम दिख रहा है। nth टर्म के सम का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म नोन हो। दोनों बातें क्लियर हो गई? यस एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया। अब इस पर करते हैं बेटा न्यूमेरिकल। वो जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी लिखे वो सारे के सारे यहां पर क्विक रिकैप के लिए यहां लिखे हुए हैं, सो दैट आप इनको देख करके रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा। ठीक है, अब आइए सवाल करते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज गिवन एज 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 है। चलिए, फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। पहले तो मुझे यह बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। पहले तो यह बताइए इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, नहीं पढ़ी जीपी, कोई बात नहीं, आज मैं पढ़ा दूंगा। जीपी नहीं पढ़ी तो एपी जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी, मतलब ये दोनों मासी मासी की बहनें हैं, है ना? ये दोनों जो है ना मासी मासी की बहनें हैं, है ना? तो मासी मासी की बहनों वाला खेल है एपी और जीपी का, कोई बात नहीं, है ना? तो कर लेंगे अपनी, है ना? कुछ कुछ चीजें, है ना, मासी मासी की बहनों जैसी लगेंगी आपको, है ना? सेम सेम नेचर बट डिफरेंट डिफरेंट हरकतें, है ना? बहुत बढ़िया सर। कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7 - 4 करूं या 10 - 7 करूं या 13 - 10 करूं, कुछ भी करूं, मुझे 3 दिख रहा है कॉमन डिफरेंस। पूछा क्या है? 10th टर्म। तो 10th टर्म का मतलब हो जाएगा यहां पर n 10 लिखूंगा, और 10th टर्म मतलब a + n - 1 × d। ये हो जाएगा बेटा, यहां पर इस तरह से लिखते ना अपन nth टर्म। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। यहां पर कौन सी टर्म निकाल रहे अपन? 10th। तो a की जगह हो जाएगा कितना? 4 प्लस n की जगह हो जाएगा 10 - 1 और d की जगह हो जाएगा 3। आंसर आ जाएगा 4 प्लस दिस इज योर 9 × 3। ये कितना हो जाएगा? 27। 27 + 4 31 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है सबका? 31 यानी कि 31। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक एपी आपको गिवन है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12 - 6, 12 - 6 यानी कि 6। बहुत बढ़िया। पूछा क्या है? डिटरमाइन विच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 246। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। nth टर्म की जगह हम 246 लिखेंगे, a की जगह 6 लिखेंगे, n की जगह हमें वही तो निकालना है, यही तो पता नहीं है n की जगह, और d की जगह 6 आ जाएगा। सर 246 में से 6 माइनस होगा, इधर लाएंगे तो ये बचेगा 240 बेटा। 246 - 6 240, और ये बचेगा क्या इधर आपका? n - 1 × 6। ये 6 आएगा नीचे, तो 240 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n - 1। ये 6 से कैंसिल होगा कितनी बार बेटा? 40 बार। 6 चौक 24, तो n - 1 इज इक्वल टू 4040। सो n इज इक्वल टू 41। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 41। क्लियर है? आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अरे भाई, मतलब n की वैल्यू 20 लेनी है और फॉर्मूला यूज करना है Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा सर? 2a + n - 1 × d। तो ये मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क, ये मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क। कल डिस्कशन कर लेंगे इसका, कल इसका डिस्कशन कर लेंगे। ओके, कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी होगी तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। बहुत अच्छे। A particle moves such that the distance covered in the successive seconds बेटा,
1 सेकेंड में वो 4 से 3 पे पहुंच रहा है, फिर वो 7 से 10 पे पहुंच रहा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 12th सेकेंड, यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, 12th सेकेंड, यानी कि 12th टर्म निकालनी है। तुम्हें क्या निकालनी है बेटा, 12th टर्म निकालनी है। एक तरह से यू हैव टू फाइंड 12th टर्म। ये भी मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क, क्लियर है? कुछ सवाल मैंने करा दिए, कुछ मैं होमवर्क दे दूं, चलेगा? कुछ सवाल मैंने करा दिए, कुछ मैं दे दूं आपको होमवर्क। अब आगे आ जाओ, हम पढ़ने वाले हैं यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है? सब लोग सुनिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ एपी इन फिजिक्स, ठीक है? तो लिखा हुआ है जैसे माही भैया का पूकी, सवाल को काट के बवाल कर दिया, मतलब कुछ तो बवाल जैसा ही है। टेस्ट मास m नॉट इज प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0. Felt force due to presence of nearby masses m, 16m, 63m, 160m, placed at distance d, 2d, 3d, 4d respectively. Find net force experienced by m naught. अब तुम सुनो जरा ध्यान से इस सवाल को। ये सवाल कोई टफ नहीं है, बस ये टफ लग सकता है, तो तुम सुनोगे तो तुम्हें टफ नहीं लगेगा। कुछ कुछ बातें बताता हूं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था, अगर एक पार्टिकल हो मास m1, दूसरा पार्टिकल हो मास m2, और उन दोनों के बीच में अगर दूरी r हो, तो इनके बीच में फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है Gm1 m2 बटे r का स्क्वायर। क्या ये सबको याद है? क्या ये सबको याद है बेटा? क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर 2 पॉइंट मासेस, अगर दो, इसके बाद आएगा बेटा, इसके बाद आएगा जीपी, अभी पहले एपी समझो, इसके बाद जीपी। अगर 2 पॉइंट मासेस m1 m2 r डिस्टेंस पर हो तो फोर्स हो जाएगा Gm1 m2 बटे r का स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या होगा बेटा, सुनो तुम ध्यान से। अगर मैं यहां पर एक और मास रख दूं m3, अगर मैं यहां एक और मास रख दूं m4, तो जानते हो क्या होगा? m2 भी इस पर फोर्स लगाएगा, m3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, m4 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ जानू ना, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। हाँ ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो M2 भी M1 पर फोर्स लगाएगा, M3 भी M1 पर फोर्स लगाएगा, M4 भी M1 पर फोर्स लगाएगा, और ये सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। ये सारे फोर्सेस क्या होंगे बेटा? ऐड होंगे। अगर ये सेम लाइन पर पड़े हैं तो, जो कि पड़े हैं, यहां पर अगर x इक्वल्स टू 0 है, कितना मास रखा है? m नॉट। यहां पर क्या है बेटा? x इक्वल्स टू d है, कितना मास रखा है? m। फिर यहां पर चले अपन x इक्वल्स टू 2d पर, कितना मास रखा है? तो बोला है पहले पर m है, पहले पर m है, d पर कितना है बेटा? m। d पर कितना है? m। 2d पर कितना है? 16m। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? 16m। फिर आगे गए बेटा x इक्वल्स टू 3d पर, यहां क्या रखा जाएगा? मास 63, तो लिख दिया अपन ने 63m। फिर लिखेंगे x इक्वल्स टू 4d पर, यहां कौन सा मास है? 160m। क्या ये सबको समझ आया? क्या ये सबको समझ आया? बोलो यस और नो एवरीवन। इन सब को ऐड करना है, ठीक है? तो देखो हम लिखेंगे सर, टोटल फोर्स फेल्ट बाय m नॉट इज Gm नॉट इंटू यहां का मास m, और इन दोनों के बीच की दूरी वो हो जाएगी d का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ोगे, लिखोगे g, यहां का मास m नॉट, क्योंकि अब फोर्स ये लगाएगा, ये फोर्स लगा रहा था तो इसका मास, अब ये फोर्स लगाएगा तो मास लिखेंगे 16m, और दूरी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की वो हो जाएगी 2d का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो एवरीवन। पानी नहीं पिया क्या मैंने? हाँ यार, मैंने तो क्लास शुरू करी वहां से पानी नहीं पिया था, कोई बात नहीं। चलो तुम यार, बहुत बहुत बढ़िया सवाल हो रहा है ये, बहुत उम्दा उम्दा सवाल हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे सर, प्लस लिखेंगे जी, फोर्स एम नॉट पे निकालना, इसलिए यहां तो एम नॉट ही आएगा, लेकिन अब पहले इसने लगाया तो एम लिखा, फिर इसने लगाया तो 16 एम लिखा, अब ये लगा रहा है तो लिखेंगे 63 एम, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा सर 3d का होल स्क्वायर, प्लस एंड सोन। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सर। ये हो जाएगा जी एम नॉट एम डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा सर जी एम नॉट, ये हो गया 16 एम, बटे में क्या होगा बेटा 2d का होल स्क्वायर यानी कि 4d का स्क्वायर सर, प्लस यहां पे क्या आएगा जी, ये आएगा एम नॉट, ये कितना है सर 63 एम। आगे बढ़ेंगे बेटा, ये कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, काटा पीटी कर लें। आओ थोड़ी काटापीटी करें, थोड़ी काटापीटी करते हैं सर। काटापीटी से समझ आता है कि ये 4 से 16 कट के 4 बचेगा सर, ये 9 से 63 कट के 7 बचेगा। काटापीटी हमें ये इजाजत देती है, काटापीटी ये हमें इजाजत देती है कि सर यहां 4 बचा, यहां 7 बचा, अगले पेज पर चलना पड़ेगा चैंपियंस। तो हम नंबर लिखने वाले हैं अब, F इज इक्वल टू, यहां G था, यहां M नॉट था, यहां M था, बटे में D का स्क्वायर था, यहां पे 4 बचेगा, साथ में क्या आएगा G आएगा, M नॉट आएगा, M आएगा, बटे में D का स्क्वायर आएगा। अगली वाली टर्म में 7 बचा था, G होगा, M नॉट होगा, M होगा, बटे में D स्क्वायर होगा, प्लस एंड सो ऑन चलते जाएंगे। बोलो यस और नो। अब यहां से सर जो कॉमन आ रहा है, जी एम नॉट एम कॉमन लिया, बटे में डी स्क्वायर लिखा, अंदर क्या बचा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 7, प्लस एंड सो ऑन। तो तुम मुझे बताओ बुलबुलो, तुम मुझे बताओ बुलबुलो, क्या ये तुम्हारा एपी नहीं हो गया, क्या ये तुम्हारा एपी नहीं हो गया, विथ कॉमन डिफरेंस 3 एंड फर्स्ट टर्म 4। बोलो यस और नो। कहां तक जा रहा है सर, एंड सोन। एंड सोन में उसने बोला क्या हमें यहां पर, तो उसने बोला है कितनी टर्म है बेटा, 1 2 3 4 टर्म है। कितनी टर्म है बेटा ऐसी, 4 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 4। सर टर्म भी 4 है, एपी बन रही है, सीधा आंसर कर देंगे, जी एम नॉट स्मॉल एम बटे क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर। यहां पर हम लिखेंगे सम भैया, तो फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे का सम टोटल इधर साइड में लिख देता हूं, है ना, n बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि 4 टर्म को तो सीधा भी जोड़ सकते थे अपन, तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, प्लस हो जाएगा सर 4 माइनस 1, और इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था अपन ने, कॉमन डिफरेंस यहां पर 3 है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा सर 2, 4 दूनी होगा 8, 4 माइनस 1 होगा 3, इंटू में 3, सर ये उत्तर आ रहा है 2, 3 3 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 दूना क्या हो जाएगा 34, तो यहां पर सीधा 34 लिख दो। ओ ए की वैल्यू तो 1 थी, अरे 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 तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ए की वैल्यू कितनी थी भाई, 1 थी, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 2 11, तो ये क्या आएगा 11 दूनी 22। अरे 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 माफ करना यार, माफ करना, माफ करना, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम लोग ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे है कि नहीं। चमका चमका, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो कहां यूज है ये समझ आया हमें, कहां यूज है ये समझ आया हमें, बहुत अच्छे ग्रेविटेशन के सवाल से। अब तुम्हें लेकर के चलता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अच्छा सब लोग बताओ जल्दी से, तैयार हो, 10 मिनट का समय हमारे पास, जीपी पढ़ लेंगे जल्दी से, 10 मिनट का समय हमारे पास, जीपी पढ़ लेंगे जल्दी से, बताओ 10 मिनट का समय है, या तो आज जीपी पढ़ें या कल। हाँ तुम लोग जैसा कहोगे वैसा करेंगे, ठीक है। कल, अरे यार ऐसे मत करो,
बच्चों के हाथ में अगर आज या कल की बात है ना, वो एक कबीर जी का दोहा है ना, कबीर जी का एक दोहा है कि, है ना, दोहा कैसे है, समय को लेकर के है ना कुछ दोहा, सही मोमेंट पर मेरे को दोहा ही याद नहीं आ रहा, बताओ, याद आया था दोहा, दोहा भूल गया। दोहा बताता हूं। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसे पूरा दोहा बनता है। तो पता है आज के जेनजीज ने उसे क्या बना रखा है, आजकल के जेनजीज ने इस दोहे का एक नया वर्जन बनाया है। सो जेनजीज वर्जन इज अभी करे सो आज कर, आज करे सो कल, और कल करे सो परसों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करें जब पड़े हैं बरसों। ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसके सवाल नहीं हो पाएंगे, समय हमारे पास 10 मिनट है, तो मैंने इसलिए तुमसे पूछा क्योंकि मुझे खुद ये कल पे शिफ्ट करना था, क्योंकि अगर मैंने जीपी आज पढ़ाया तो जीपी के मैं सवाल आज नहीं करा पाऊंगा, और जब सवाल आज नहीं होंगे तो फिर ये टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं होगा। बट इसलिए शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि डीपीपी में क्वेश्चन है भाई, और अगर डीपीपी में क्वेश्चन है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए छुट्टी कैंसिल, इसलिए छुट्टी कैंसिल। बोलो बोलो सब लोग एक साथ, पेंसिल। छुट्टी जल्दी कैंसिल। धोखा देना इसे कहते हैं यू टर्न मारना। आओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहला नंबर अगर ए है तो दूसरा नंबर ए इंटू आर होगा, तीसरा नंबर ए आर इंटू आर होगा, चौथा नंबर ए आर आर इंटू आर होगा। कुल मिलाकर के सुनो तुम ध्यान से, कुल मिलाकर के सुनो तुम ध्यान से, तो पहला नंबर अगर तुम्हारा ए है तो दूसरा नंबर ए आर होगा, तीसरा नंबर ए आर स्क्वायर होगा, चौथा नंबर ए आर क्यूब होगा, एंड सो ऑन। यहां ऐड होने की बजाय इनटू हो रहा, बोला था ना मासी मासी की बहनें हैं, तो अब हो क्या रहा है, अगर यहां जो आर है उसे क्या कहते हैं, आर को कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं आर को, कॉमन रेशियो। और ये निकलता कैसे है, ये निकलता है सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, या फिर ये निकलेगा फोर्थ टर्म बटे थर्ड टर्म, हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा। अरे ये क्या हो गया, बोर्ड अच्छा ये रहा, ठीक है, सेकेंड बटे फर्स्ट या फोर्थ बटे थर्ड, या फिर तुम इसको ऐसे लिख लो, सर अगर nth टर्म होगी ना तो डिवाइड होगा n-1 से। बोलो यस और नो। धोखा धोखा मिलेगा तो हम सीख लेंगे, जीपी का खेल होता है क्या, धोखा मिलेगा तो हम सीख लेंगे। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, ये होता है आगे वाली टर्म, आगे वाली टर्म बटे में लिखते हैं इसको पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म बटे में लिखते हैं पीछे वाली टर्म। क्लियर है एवरीवन? तो आर सबको समझ में आ गया। अब देखो जरा, यहां पर टर्म अगर पहली है तो आर की पावर 0, टर्म अगर दूसरी है तो आर की पावर 1, टर्म अगर 3 है तो आर की पावर 2। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा nth टर्म बेटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर की पावर n-1। सबको याद हो गया, सबको चमक गया कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, मोए मोए वाली फीलिंग ला दी। हाँ, धोखा मिला है
तो सिखा देंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है क्या। क्लास में आने के बाद देखो, मैं वैसे तो सिंगर हूं नहीं, कोई वैसे भी गाने मेरे से सुनेगा नहीं, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें हम सुनाते रहेंगे, ठीक है। आओ जरा, ये है कॉमन तरीका लिखने का। आर लिखने का तरीका यहां पे बता दिया बेटा, यहां हिंदी में भी लिख दिया। nth टर्म निकालने का ये तरीका है। अब इसको आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पहला 4 है तो दूसरा 8 आ रहा है, इंटू 2 हो गया। 8 के बाद अगला 16 इंटू 2 हो गया, अगला 32 इंटू 2 हो गया। मतलब यहां ये 2 क्या है, कॉमन रेशियो। ये 2 क्या है, कॉमन रेशियो। ए हो जाएगा 4, कॉमन रेशियो होगा 2। अब यहां देखो, पहला नंबर 1 है, अगला 1/2। 1/2 कैसे आया, 1/2 इंटू करके। फिर 1/2 से 1/4 कैसे आएगा, 1/2 इंटू करके। 1 में इंटू 1/2 किया, फिर 1/2 में 1/2 इंटू करने से 1/4 आया। 1/4 में जब तुम 1/4 में इंटू 1/2 करोगे तो आंसर 1/8 आ जाएगा। इसलिए इस जीपी में ए हो गया 1, आर हो गया 1/2। अब इसके फॉर्मूले हैं, उसे देखो जरा ध्यान से। फॉर्मूला ये होगा बेटा, एक ही फॉर्मूला याद रखना, ये ऊपर 2-2 लिखे हुए हैं, अलग से याद नहीं करना। फॉर्मूला है, जब nth टर्म पूछा जाएगा, nth टर्म का सम, ये अलग से याद नहीं करना है। आर चाहे लेस देन 1 हो, चाहे मोर देन 1 हो, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n बटे क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस आर, और ये हो जाएगा, यहां पर ये कंडीशन हटा दो, हमेशा ही सेम फॉर्मूला। ये nth टर्म का सम है और ये इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला देख लो सब लोग, फॉर्मूला देख लो सब लोग। तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला लिख के बताता हूं, ठीक है ना। सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी, तुम लोग साथ साथ लिखो, nth टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसे बोलेंगे Sn। ये होगा a, यहां होगा 1 माइनस आर की पावर n, और बटे में लिखा जाएगा 1 माइनस आर। फिर अगर कोई तुमसे पूछेगा सम ऑफ nth टर्म की जगह इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी में जब इनफाइनाइट टर्म्स होगी तो इसको एस इंफिनिटी बोलेंगे, और ये हो जाएगा ए 1 माइनस आर, ए 1 माइनस आर। एक और बस बात बता देता हूं, उसे सुन लो बेटा, उसे सुन लो। इनफाइनाइट टर्म्स में आर की वैल्यू मोर देन 1 होना अलाउड नहीं है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो फिर आर तुम्हारा कंपलसरी 1 से छोटा होना चाहिए, यह कंडीशन है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए आर का वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। चलो अब सवाल कराते हैं जल्दी से। फाइंड 6th टर्म ऑफ जीपी। इसको देखो, ये जीपी है सर, पहला नंबर 2 है, अगला नंबर 4 है, तो यहां पर a हो गया 2, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा। सर कौन से टर्म पूछी, 6th टर्म, तो 6th टर्म क्या हो जाएगी, उसे देखो। 6th टर्म का वैल्यू हो जाएगा a इंटू आर n-1। टर्म यहां पर कौन सी बेटा, 6th है, a की वैल्यू 2, यहां पर r आ जाएगा 2, और n की जगह आ जाएगा 6-1, दिस इज 2, यहां पर आएगा 2, 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 2, 2 की पावर 5 32, आंसर आ गया 64। बोलो यस और नो। बस 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 कर रहे, एक सवाल और करा के बस करा दें। अच्छा चलो, ये तो वैसे डीपीपी में भी है, तो मैं डीपीपी में करा दूंगा ये वाला सवाल। बस यहां बस करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद सम ऑफ 5th टर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर पूछ लिया विच टर्म इज इक्वल टू 486, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। nth टर्म इज इक्वल टू a r की पावर n-1, n निकालना है, a कितना हो जाएगा 2, r कितना हो जाएगा 3, निकालना क्या है सर, n का वैल्यू, और हमें nth टर्म यहां पर गिवन है 486, ठीक है। चलो तो ये तुम सॉल्व कर लेना, होमवर्क है। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों।
अब ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है, ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम बहुत आसान है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तुमसे पूछा है, यहां पर a का वैल्यू 8 होगा, कॉमन रेशियो तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे a1 - r एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल 500 रुपए नगद राशि पुरस्कार है जो बच्चा कर देगा। ये मिलेंगे नहीं कभी भी, लेकिन बस हौसला अफजाई करने के लिए लिखता हूं मैं। जो ये सवाल सही कर देगा उसे कितने रुपए इनाम, 500 रुपए। ठीक है, तो तुम बही खाता बना लो, लाल डायरी में लिखते चले जाओ, माही भैया पे उधार है ना, जो कभी अगर मिले तो दिए जाएंगे, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो उधार चढ़ा रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डन है दोस्तों। सो ये था यहां पर। अब कुछ ऐसे नोट पॉइंट है जो बस याद रखने के लिए हैं। अगर आप ऐसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर करोगे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। ये बस याद रखना है, सब फॉर्मूला। ठीक है, फिर अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर दो बेटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो वो होता है n+1 × 2n+1 / 6। बस याद रखना है, क्या बोल रहा हूं बेटा, याद रखना है। डायरेक्ट यूज होते हैं कभी कभी, कभी कभी यूज आएंगे, जो लिखा है सवालों में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज यहां पर बात खत्म। होमवर्क में बहुत छोटा सा होमवर्क है, 6 सवाल है बेटा, 6 क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी, 6 क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी और होमवर्क क्वेश्चन जो भी मैंने क्लास में दिए, बस इतना सा काम है। बाकी आपसे कल मुलाकात करेंगे। तो बताओ कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा ये बताओ चैट में। आज का क्लास कैसा लगा चैट में बताओ। छुट्टी हो गई फाइनली, देखो छुट्टी हो गई फाइनली। नहीं नहीं, धोखा दिया तो जीपी सिखा दिए ना, धोखा दिए तो जीपी सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ख्याल रखना अपना, आनंद में रहना, ठीक है, मजे करते रहना। चलो मुलाकात करते हैं, सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।